राम राम मंडली, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर एक चीज बताइए जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। व्हाट डिड यू से? क्या दे लिव इन द प्रेजेंट, वह है इंसानियत। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। संस्कार। राम राम मंडली, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। यार, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या किसी इंसान को जानना और पहचानना एक ही बात होती है? अगर तुम हाँ सोच रहे हो तो शायद आज का यह वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब भी अपने जानने वालों से बात की है, उनका मुझसे हमेशा एक ही सवाल होता है, तो वह सवाल है, यार बाहर के लोग कैसे हैं? और हर बार मैं सोचता हूँ इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि लोग कैसे हैं ये बताने से पहले हमें ये समझना होगा, क्या हम किसी को सच में जानते हैं? क्या हम किसी को सच में जानते हैं? क्या हम उसे पहचानते हैं? जैसे कि मेरी बात करूं, मैं खानदेश रीजन से आता हूं, और अगर आपने खानदेश रीजन को करीब से देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि वहां के लोगों की जिंदगी कैसी है। वहां की जिंदगी आसान नहीं है। वहां पे मेहनत है, संघर्ष है और जिम्मेदारियां हैं, और एक कांस्टेंट प्रेशर है। जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। क्योंकि यहाँ लोगों के लिए जिंदगी बहुत ही छोटी है। क्योंकि मोस्टली लोगों को यही लगता है कि जिंदगी में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अचीव कर लो। जिंदगी में भाग दौड़ करके जो कमाना है, जो पाना है, जो अचीव करना है, वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अचीव कर ले। लेकिन इसी के बीच में एक चीज कहीं खो जाती है, जैसे खुलकर जीना, खुल के अपनी बात रखना और खुल के जिंदगी को समझना और अपनी सोच को खोल कर रखना। समाज थोड़ा कंजर्वेटिव है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 3-4 सालों से मैं यूरोप में रह रहा हूं। यूरोप की एक कंट्री जिसका नाम है नेदरलैंड, वहां मैं रह रहा हूं। और ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यहाँ के लोगों को पूरी तरह समझ चुका हूं, क्योंकि किसी भी इंसान और किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। मतलब किसी सोसाइटी को समझने के लिए आपको सालों लग सकते हैं, सालों। लेकिन जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने समझा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में, जो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके जरूर देखें। उसमें मैंने कहा है कि कम्युनिकेशन सबसे पहले जरूरी है। कम्युनिकेशन, बातचीत। तो सबसे पहले चीज मैंने सीखी वो है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो आप कभी उन्हें समझ नहीं पाओगे। ये आप चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए इस बात को। आप अगर अपनी लाइफ में किसी के बारे में कह रहे हैं, भले वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं कि मैं इसे जानता हूं, लेकिन क्या आपने उनके साथ जिस चीज के संदर्भ में आप उनके बारे में बोल रहे हैं, क्या आपने वह बात उनके साथ की है? क्या आपने फेस टू फेस बैठ के उनके साथ बात की है? तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की टू नो समवन एल्स स्टोरी। क्योंकि बिना जाने, आप बिना किसी की स्टोरी जाने आप कैसे किसी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये बात आपको बहुत समझने की जरूरत है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की टू नो समवन एल्स, तो मैंने भी शुरुआत की। मैंने भी लोगों से हाय, हेलो, हाउ आर यू। तो ये थोड़े थोड़े जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं, आप जब बाहर देश जाते ना, मैं ये नहीं बोल सकता कि हर कंट्री में इसका उपयोग होता है, क्योंकि भाषा का एक बड़ा असर होता है सोसाइटी में। तो कोई कंट्री में आप जाते हैं ना, तो वहां पे इंग्लिश लोग बात नहीं करेंगे, ये याद रखिए। तो कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा साथ में बोलना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बात कैसे करोगे। लेकिन अगर बात हो ही जाती है तो आप आराम से शुरू कर सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। और मैंने जैसे उन्हें पूछा, वो लोग भी मेरे से बात करने लग गए, और वैसे मैं भी धीरे धीरे खुलता गया और वो लोग भी मेरे से खुलते गए। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को जानने पहचानने लग गए। यहाँ के लोग एक चीज बहुत ही अलग करते हैं, दे लिव इन द प्रेजेंट, मतलब वह वर्तमान में जीते हैं। और उनके पास एक सिस्टम है जो हर चीज का प्लान करती है, और उस सिस्टम में वो अपना एजेंडा फिट करते हैं। किस टाइम क्या करना है, इसका सब लेखा जोखा उनके उस सिस्टम में, उनके उस एजेंडा में होता है। मुझे शुरुआत में ये चीज बहुत रोबोटिक लगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि यही सिस्टम, यही उनका एजेंडा उन्हें बहुत आगे लेके जाता है। मतलब एक छोटी सी लाइन अगर कहूं मैं,
कि यही डिसिप्लिन, अगर इसको हम डिसिप्लिन क्योंकि हमारे समाज में भी हम लोग बहुत लोग सुनते हैं कि संस्कार 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 संस्कार। अरे ये संस्कार होता क्या है? संस्कार का मतलब मुझे लगता है, आई थिंक, कि एक परवरिश, एक डिसिप्लिनरी जो हम लाइफ में अडॉप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उससे। तो इन्होंने अपना जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन से अगर ये चलते हैं, सिस्टम से चलते हैं, एजेंडा लिख के चलते हैं, तो इनको वही सिस्टम, वही एजेंडा, उस डिसिप्लिन को अगर ये मेंटेन करते हैं तो बहुत इन्हें आगे लेके जाता है। लेकिन आपको एक बात बताओ साथियों, जो इतने सालों से मैंने इस सोसाइटी में रहा हूँ और इस सोसाइटी को समझा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने समझी है और जो जानी है वह है इंसानियत। जी हाँ दोस्तों, वह है इंसानियत। जैसे कि अगर आप किसी से जेन्युइनली बात करते हैं तो लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे, लोग भी आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं। जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप अगर छोड़ दीजिए फॉरेन कंट्री में, आप कोई फॉरेनर आपके गांव में आ गया या आपके माहौल में आ गया तो आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि मैं इस इंसान के बारे में कितना जान लूं, है कि नहीं? तो वो क्यूरियोसिटी, वो एक ह्यूमन नेचर है, तो वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है और सबके अंदर है। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। तो जरूर उस क्यूरियोसिटी में लोग तुमसे जरूर पूछेंगे और उसी कनेक्शन में लोग आपसे बात करेंगे, पूछेंगे तुम कहाँ से हो, तुम्हारा कल्चर कैसा है, तुम्हारी भाषा कौन सी है और तुम्हें यहाँ पे कैसे लग रहा है। तो यही से कनेक्शन शुरू होता है, यही से बातें शुरू होती। एक समय था जब मुझे भी बहुत अकेलापन लगता था, मुझे लगता था कि मैं इस कंट्री में आउटसाइडर हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने लोगों से कम्युनिकेशन किया, लोगों से बात की, लोगों से जुड़ा, लोगों को जानने की कोशिश की, लोग मुझे भी जानने लगे, तो वो जो अकेलापन का एहसास है वो चला जाता है। फिर मुझे लगता है कि हर जगह इंसान तो एक ही जैसा है, लेकिन हमने ही सिर्फ दीवारें होती है ना, सोच की दीवारें कोई कंक्रीट से बनी हुई दीवार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने सोच से बना ली, जो आपके माहौल से बन गई, जो आपको लोगों ने ज्ञान दिया, जो लोगों ने बातें की, वो उन बातों से आपका एक इमेज बन गया सामने वाले पर्सनैलिटी के बारे में। तो एक चीज आपके सामने बन गई, वो है एक दीवार की सोच, एक विचारों की दीवार। जब तक आप लोगों से बात नहीं करते, उस दीवार के बाहर आप निकल के बात नहीं करते, तब तक आपको लोगों को समझना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी आप बाहर जाए तो कम्युनिकेट करें, लोगों से बात करें, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे अगर आज कोई सवाल पूछता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो मेरा उनसे सिंपल शब्दों में मेरा जवाब है कि वहाँ के लोग वैसे ही है जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आप व्यवहार करोगे वैसे ही वो भी आपसे व्यवहार करेंगे। अगर आप लोगों से बात करना चाहोगे तो लोग भी आपसे रिटर्न में बात करेंगे। अगर आप लोगों के बारे में जानना चाह रहे हो तो लोग भी आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दूसरे से बात भी करोगे ना, तो आपको भी ये याद रखना है कि जो सवाल आप पूछ रहे हो वो सवाल सामने वाला भी पूछ सकता है रिटर्न में। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत जरूरी है कि आपके बारे में कोई कुछ भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि आप जब दूसरे को सवाल पूछने जा रहे हो तो आपके बारे में भी वो पूछेगा, तो आपको भी ओपन हार्ट, ओपन माइंड से बात करना है। ये नहीं कि ईमानदारी से छोड़ के एकदम ऐसे रास्ते पे जाने के चुप चुपा के बताने के अरे हाँ मैं दूसरे कंट्री से आया हूँ, मेरा नाम दूसरा है। तो ये मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो उसका एक बेस है और वो बेस है ईमानदारी। अगर आप पहले किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से बात कीजिए, जिज्ञासा से बात कीजिए और देखिए वहां पे जादू क्या होता है। क्योंकि अगर आप ओपन माइंडेड रहोगे तो वो भी ओपन माइंडेड रहेंगे, आप अगर उनसे बात करोगे तो वो भी आपसे बात करेंगे। जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम कहीं नए हो, किसी इंसान या किसी नए इंसान से मिलते हो तो वेट मत करो कि सामने वाला आएगा, सामने वाला बात करेगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। पहला कदम तुम लो, पहला कदम मैं लूंगा, पहला कदम मेरे से होगा। मैं हाय कहूंगा, मैं हेलो करूंगा। आपको हाय नहीं आता नमस्कार करिए, उनको नहीं समझ में आएगा लेकिन वो पूछेंगे जरूर व्हाट डिड यू से, तो आप बोलो ना थोड़ा बहुत। अभी मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे जो लोग बाहर देश में जाते हैं, उनको इंग्लिश का ई नहीं आता, लेकिन लोग दुनिया घूम रहे हैं। सोचो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ये होना बहुत जरूरी है। तो जब आपके अंदर जिज्ञासा आती है, आप एक कदम उठाओ, लोगों से हाय करो, हेलो करो, नमस्कार करो, उनसे बातें करो, फिर जादू देखो, फिर जो आपका कनेक्शन बनेगा ना वो रियल कनेक्शन। समझ में आया? और मेरी एक टैगलाइन भी है जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्टिंग नहीं रियल कनेक्शन बनते हैं। एक कन्वर्सेशन शुरू करो, शायद वह कन्वर्सेशन आपका पर्सपेक्टिव बदल देगी।
दोस्तों ये जरूर बात याद रखना। और हाँ, याद रखना किसी को भी जानना आसान हो सकता है लेकिन पहचानने में समय लगता है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। किसी को भी जानना आसान हो सकता है लेकिन पहचानने में समय लगता है। धीरे धीरे हम पहचानते हैं, ठीक नहीं? तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर एक चीज बताइए जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आपके हिसाब से किसी को जानना और पहचानने में आपके हिसाब से किसी को जानना और पहचानने में क्या फर्क है, क्या अंतर है? आप कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक चलते रहो, कनेक्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुशी से जीते रहो। तो इसी वीडियो के साथ मैं अभी आपके साथ अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक चलते रहो, सीखते रहो और कनेक्ट करते रहो। धन्यवाद।